अगर कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, तब यहाँ पर कंडीशन थी कि ए शुड नॉट बी ज़ीरो, और यहाँ जो हाईएस्ट डिग्री थी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, वो थी 2। तो 2 डिग्री के जितने पॉलिनोमियल थे उन्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। और अगर इस पॉलिनोमियल को पी एक्स को इज इक्वल्स टू 0 लिख दें, तब यानी कि हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन बन जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर भी वही कंडीशन रहती है, ये क्वाड्रेटिक रहेगी जब तक ए नहीं होना चाहिए 0। अगर ये 0 हो जाएगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। और इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब किसी भी प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वहाँ पर पॉसिबिलिटी है ऐसी, लेकिन कुछ यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो श्योरली कन्वर्ट हो जाएंगे सीधे, आसानी से सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे? जैसे इन्होंने बोला है जॉन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। भाई जॉन्स के पास जो अगर है मार्बल, जॉन्स मार्बल कितने हैं भाई? x। तो जानवी के पास कितने हो गए? जीवंती है, जानवी नहीं है, जीवंती। जीवंती के बाद 45 में से जॉन्स वाले हटा दो, इतने आ गए मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस 5 मार्बल्स। अगर वो लॉस हो जाता है उनका 5 मार्बल्स का, तब उनके पास कितने मार्बल्स होते हैं आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स? 5 मार्बल्स लूज कर दिए, तब जॉन के पास कितने होंगे? जॉन के पास होंगे x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने होंगे भाई? 45 माइनस x माइनस 5, डेट इज 40 माइनस x। अब उन्होंने कहा है इनका प्रोडक्ट कितना है? 124 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देख लेंगे भाई कि इनका प्रोडक्ट कितना है। x माइनस 5, 40 माइनस x शुड बी 124। 24 है भाई, 24, 124। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, बाइनोमियल बाइनोमियल मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 माइनस प्लस 5x प्लस 40x प्लस 40x एंड 540 माइनस 200 एंड इज इक्वल्स टू 124। यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 200 और माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जहाँ पर a 1 है और b 45 है और c माइनस a माइनस 1 है यहाँ पर, और c माइनस 324 हो गया, और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई।
इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे एक्सरसाइज हमारी आ गई 4.1, ये 4.1। इन्होंने कहा चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो दे रखे हैं एक्सप्रेशंस, ये क्वाड्रेटिक हैं भी या नहीं है, तो हर एक को चेक कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पर फर्स्ट वाले को ही ले लेते हैं, पहला x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3, और यहाँ होल स्क्वायर खोल देंगे इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, मल्टीप्लाई हो गई, 2 3 6 हो गया ये, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू -6, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -11 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -5 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर ये हमारी एक क्वाड्रेटिक टर्म आ रही है, डेट्स वाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम कहेंगे ट्रू, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, और इस थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं x-2 और x+1 इज इक्वल टू x-1 और x+3। यहाँ बाइनोमियल बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, और माइनस एक्स, एक्स इंटू -1 और प्लस 3x एंड -3। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक टर्म माइनस हो जाएंगे एक दूसरे से आकर, और यहाँ जो ओवरऑल बचेगा एक लीनियर पॉलिनोमियल बचेगा, -2x -3x and plus x and plus x is equals to -3 plus 2। ओवरऑल यहाँ पर हो जाएगा -3x इज इक्वल टू -1। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और जी लीनियर पॉलिनोमियल भी नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर y मिसिंग है, इसको लिख सकते हैं ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 1/3, और x इज इक्वल टू 1/3, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। फिलहाल क्वाड्रेटिक नहीं है, तो लिख सकते हैं फॉल्स या नॉट अ पॉलिनोमियल। पहला है, दूसरा नहीं है, और यहाँ पर ये है, ऐसे ही सॉल्व करने पर आ जाएगा। यहाँ पर ये भी है और ये भी है और ये नहीं है, और यहाँ पर क्यूबिक, और ये से सॉल्व करने पर पता चलेगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट कर दें, मैं आपको इसका सल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। खैर आगे देखते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग क्या है भाई इसमें। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। We need to find the length and the breadth of the plot। हमें फाइंड करना है, तो इन्होंने कहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इस सिचुएशन से जो दे रखी है इन्होंने यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है, हाँ जी, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। If breadth is x, then length will be 2x plus 1।
2x प्लस 1 और एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। देन एरिया कितना होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, देन एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ आ जाएगा। एरिया कितना है 528 इज इक्वल्स टू x इंटू 2x प्लस 1 और इसे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक रिलेशन बन गया और यही इसका सल्यूशन है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग।